बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर ही पार्टी नेताओं से चुनाव और संगठन मजबूती पर मंथन किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। दिशा निर्देश दिया तो आज आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, उसको तो आप लोग कार्य रूप में देखेंगे कि हम सब लोग काम कर रहे हैं उसमें से, और बाकी वो फिर उधर से कार्यक्रम करके लौटेंगे तो फिर हम सब लोग आएंगे और फिर हम लोग उनको सी ऑफ करेंगे। पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा को लेकर आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है, उस रिगार्डिंग कुछ बात भी आने वाले लोकसभा और विधानसभा में क्या कुछ समीकरण होगा? नहीं, समीकरण क्या होगा कि पार्टी तैयारी कर रही है। अगला लोकसभा 2 सीट छूट गया था, तो इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 के 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाए और उसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। जब झारखंड आते हैं तो हम लोग आत्मविभोर हो जाते हैं। बैठे आपस में हम लोग राजनीतिक चर्चा किए, झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई और आगे के लिए आगे हम सब लोगों के रोड मैप क्या होगा इस पर भी विचार विमर्श हुआ। ये आने वाले समय में नजदीक समय में क्या जेपी नड्डा का झारखंड दौरा होगा? स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने उनको आग्रह किया, आमंत्रित किया है, आइए झारखंड में। हम सब लोग एक बड़े कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करने जा रहे हैं और उनकी भी स्वीकृति लगभग मिल चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। हम चुनाव के दृष्टिकोण से ही, जब चुनाव आते हैं तो जिस तरह बरसात में मेढक टर टर करते हैं, तो वैसी पार्टी नहीं है ये। तो भारतीय जनता पार्टी का 14 में 14 की पूरी तैयारी है। और आप सब ने देखा होगा, आज ये लोग INDI जो बना रहे हैं, ये 2019 में भी बना था, जिसमें 9 लोकसभा कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ी थी और 1 RJD ने। तब भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 12 सीट दी थी। और अभी तो इस राज्य सरकार से ये जो ठग गठबंधन की सरकार जो 4 साल से चल रही है, झारखंड की जनता काफी आक्रोश में है, निराश है। और ये 2024 के जो इस झारखंड में 2 लोकसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे, वो दोनों लोकसभा चुनाव झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में देगी। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को 2 सड़कों का विधिवत शिलान्यास किया, जिसमें मोहनपुर से श्रीरामपुर और श्रीरामपुर से जसपुर होते हुए बराकर पुल तक लगभग 15 किलोमीटर सड़क निर्माण और गुजियाडीह बरहमोरिया मोड़ से बरमोरिया गांव होते हुए बंदरकुप्पी तक लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है। ये दोनों सड़कें लगभग 6.5 करोड़ एवं 3 करोड़ की लागत से ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से बनाई जाएंगी। गाड़ी श्रीरामपुर होते हुए कुर्ची हजारीबाग तक की सड़क है 15.7 किलोमीटर लंबी। और आज ये दूसरी सड़क जो गुड़िया जी से कोतवाल डी की है, ये 6.75 किलोमीटर की है। ये दोनों ही सड़कें बहुत जरूरी थी और खास करके मोहनपुर से कुर्ची तक की सड़क की तो इतनी ज्यादा आवश्यकता थी कि उस सड़क के बनने से उस पूर्वांचल का गिरिडीह से संपर्क बेहतर हो सकेगा। और इस सड़क के साथ भी यही बात थी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा विभाग के पदाधिकारियों को कि 2 चीजों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो समयबद्ध योजनाओं को पूर्ण कराना है और दूसरा गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखना है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज 2 पथों का शिलान्यास हुआ, जिसमें अभी गुजियाडीह टू कोतवाल डी जो 6.75 किलोमीटर है, जो लगभग 3 करोड़ 60 लाख का योजना है। और 1 रोड का हुआ वो 15.2 किलोमीटर 6.71 करोड़ का लागत से बनेगा। और यह बहुत ही लंबे समय से यहाँ के लोगों का यह डिमांड था कि चूंकि रास्ता पहले से बना हुआ था और काफी खराब भी हुआ था, रिपेयर का जरूरत था, तो इसे रिपेयर भी किया जा रहा है। और इससे भी खुशी की बात है कि बहुत जल्द गिरिडीह में
जो अगले महीने तक हमको लगता है कि NH के द्वारा जो रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आदिवासी समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है। आदिवासी समुदाय का कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसे लेकर लगातार झारखंड में मीडिया से बातचीत की जा रही है और कई बार इसका खुला विरोध भी राज्य में देखने को मिला। इसी कड़ी में देव कुमार धान ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आदिवासियों की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को दिल्ली में आदिवासियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार इसे लेकर कुछ पहल करे। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार से, कि आप जो है यूसीसी ला के जो आदिवासियत को जो ख़त्म करना चाह रहे हैं, आदिवासी के जो प्रथागत कानून है, उसका आरक्षण है, उनका CNT एक्ट है, उसका 5th शेड्यूल है, पेशा कानून है, ये तमाम चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इससे आप जो है हम लोगों को मुक्त करिए, यूसीसी अपलाइए, क्या करिए उसे हमको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यूसीसी से आदिवासी को बाहर रखिए। अगर आप बाहर नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग 2024 में बीजेपी को झारखंड सहित पूरे देश में जो है गांव-गांव घुसने से हम लोग उसको रोकेंगे, बहिष्कार करेंगे और 2024 में किसी भी कीमत पर मोदी तीसरा बार नहीं आए, इसके लिए जो है पूरा आदिवासी समाज देश स्तर पर खड़ा होगा। तो देख रहे हैं कि एक देश एक कानून आने से हमारे जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 244A, B, हमारा जमीन कानून, हमारा समता जजमेंट, धर्म कोड और तो जो शादी विवाह जो हम लोग करते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, शादी विवाह में हम दहेज नहीं लेते हैं, तलाक व्यवस्था हमारा गांव में होता है, तो ये सभी चीज़ों को एक मुश्त समाप्त हो जाएगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और इसी के आलोक में हम लोगों ने दिल्ली में 6 अक्टूबर 2023 को महाधरना प्रदर्शन कार्यक्रम करने का हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं और उस दिन धनबाद जिले में आई चमचमाती 108 एम्बुलेंस और रिक्शे से भी खराब साबित हुई हैं, क्योंकि धनबाद के एक अस्पताल से गर्भवती महिला मरीज की स्थिति खराब होने पर रांची रिम्स रेफर किया गया। महुदा थाना क्षेत्र के मछियार में वो एम्बुलेंस ही खराब हो गई और दूसरी एम्बुलेंस लगभग 2 घंटे के बाद पहुंची, तब तक गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना की वजह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने घटना के लिए सरकारी व्यवस्था को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आ रहे थे हम लोग लेकर, ऐसे ही गाड़ी में कुछ पार्ट्स जल जाने के कारण रुकना पड़ा। गाड़ी दूसरा गाड़ी बुला दिया। तो पेशेंट की डेथ हो चुकी है? नहीं, अभी तक तो नहीं हो चुकी है। गाड़ी में दिक्कत ये पहली बार हुई कि पहले भी हो चुकी है? नहीं, ये पहला हुआ। ना पूछ के जाना डॉक्टर का घर के की। अभी यहाँ की भेलो? यहाँ कुछ और भेले, इसमें लोग लागली और को इसने मतलब ओ डेट कर तो अभी क्वेश्चन कर एम्बुलेंस खराब यहाँ हो गेलो। हां उस टाइम माने ठीक हलो? हां, उन्हें से ठीक भले मतलब बोला खराब होला रे नहीं होला के वेरीफाई करके देखना होगा कि एम्बुलेंस जैसा बुखार है तो 3 घंटा चली गई, 3 घंटा चली गई जी। जब डायरेक्ट सब कुछ 108 से ही है, 108 नंबर पर ही देने पाए और उसकी GPS लगाएंगे जी। सबसे 40 में गाड़ी जहाँ से चली होगी 108 नंबर को कंप्यूटर में खबर हो गई कि इतना नंबर की गाड़ी इस पेशेंट को लेकर चल गई, तो फिर खड़ी हुई तो उनके कंप्यूटर में दिखाई पड़ रहा है उनकी यहाँ खड़ी हो गई। उन्होंने क्या किया कि क्यों वहाँ 3 घंटा खड़ी जा गई। बोकारो के एक गणेश मंडली व्यापारी संघ ने गणेश पूजन को लेकर मीडिया से बातचीत की। बैठक में सिटी सेंटर के सभी गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता गणेश मंडली के अध्यक्ष डब्बू सिंह ने की। इस वर्ष 121 फीट ऊंचाई के बुर्ज खलीफा पंडाल में 28 फीट के बाल गणेश विराजमान होंगे। दिनांक 19 से 26 तक प्रत्येक दिन गणपति पूजन और संध्या महाआरती होगी। प्रतिदिन महाभोग वितरण और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
कोलकाता का लेजर शो चंदन नगर का लाइटिंग की तरफ से पूजा परिसर को सुशोभित किया जाएगा। इस अवसर पर संतोष कुमार, अर्चना सिंह, विनय किशोर, सुबोध कुमार गुप्ता, रोशन सिंह, विनोद जायसवाल, रंजना गुप्ता और तमाम लोग मौजूद रहे। हर एक साल की भांति इस साल भी हम लोग गणेश मंडली पूरी तरह गणेश बप्पा और बुर्ज खलीफा पंडाल को सजाया है। पहली बार झारखंड में 120 फुट हाइट का बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, वो इस बार झारखंड में दिखेगा। कितने फीट की मूर्ति है? मूर्ति तो बेमिसाल रहता है। मुंबई के कारीगर आकर यहाँ पे काम करते हैं, तो मूर्ति तो बोलना ही नहीं है, मूर्ति तो अल्टीमेट बनता है। और इस साल भी कुछ नया दे रहे हैं। हर एक साल की भांति इस साल भी हम लोग गणेश मंडली पूरी तरह गणेश बप्पा और बुर्ज खलीफा पंडाल को सजाया है। पहली बार झारखंड में 120 फुट हाइट का बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, वो इस बार झारखंड में दिखेगा। कितने फीट की मूर्ति है? मूर्ति तो बेमिसाल रहता है। मुंबई के कारीगर आकर यहाँ पे काम करते हैं, तो मूर्ति तो बोलना ही नहीं है, मूर्ति तो अल्टीमेट बनता है। और इस साल भी कुछ नया दे रहे हैं। हर एक साल की भांति इस साल भी हम लोग गणेश मंडली पूरी तरह गणेश बप्पा और बुर्ज खलीफा पंडाल को सजाया है। पहली बार झारखंड में 120 फुट हाइट का बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, वो इस बार झारखंड में दिखेगा।